सनातन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का भी कोई कुठारघात जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सनातन का कारवा है जो चलता है, बढ़ता है और बढ़ता ही रहेगा। इससे हजारों ऐसे सर खड़े हो जाएंगे जिन पर संतोष शर्मा लिखा होगा। तुम किस किस का सर तन से जुदा करोगे और कब तक करोगे। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और निश्चित तौर पर वह हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसी ताकतों से भारत का सनातनी व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरेगा। मुगलों ने हमारे देश में सभी सनातनियों को मार मार के जो व्यवस्था की और डरा कर धमका कर और मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए कहा और सनातन के लोगों के साथ गलत तरीके से पूर्व में धर्मांतरण कराया गया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उनको जवाब देगा और स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि ये सब चीज़ें बंद कर दें। बुंदेलखंड में भी बहुत ज़्यादा केसेस सुनने में आ रहे हैं लव जिहाद के और धर्मांतरण के। ईसाई मिशनरीज यहाँ पर लगी हुई है। अभी आपने देखा होगा एक पोप जो फादर थे जबलपुर के, वो भी यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटीज़ चलाते हैं एनजीओ के रूप में और उन्होंने भी यहाँ खूब धर्मांतरण किया है। तो ये सब गलत है और इस प्रकार के जो भी अन्य धर्म के लोग कर रहे हैं वो गलत है और हमारे लोगों को बहला फुसला कर ले जाना मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ गलत है। वो बंद कर दें। देखिए, सिंडिकेट तो है, ये विश्व स्तरीय सिंडिकेट है जो भारत को कमज़ोर करने के लिए, जो सनातन को कमज़ोर करने के लिए इस व्यवस्था को एक मूर्त रूप दिया गया है, जिसमें बाहर से विदेशी फंड आता है जो हमारे सनातनी भाई हैं उनको पैसों का लालच देकर किसी प्रकार से हमारी जो बहनें हैं उनको प्रेम और पैसा और सबका लालच देकर लव जिहाद जैसे केसेस जो भारत में आ रहे हैं, वो यही कारण है कि वर्ल्ड का सिंडिकेट है जो भारत के अंदर सनातन को समाप्त करने के लिए काम कर रहा है। मैं उनको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन सब चीज़ों को बंद कर दे। सनातन इतना कमज़ोर नहीं है। सनातन की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार का भी कोई कुठारघात जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने देखा भी है कि एकत्रीकरण सभी धर्मों ने किया है भारत के अंदर, भारत की व्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए, किंतु हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और निश्चित तौर पर वह हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसी ताकतों से भारत का सनातनी व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरेगा। पूर्व में आपने देखा होगा कि मुगलों ने हमारे देश में सभी सनातनियों को मार मार के जो व्यवस्था की और डरा कर धमका कर और मुस्लिम धर्म को अपनाने के लिए कहा और हमारे देश के कई लोगों ने इस धर्म को अपनाया क्योंकि मुगलों का शासन था, उस वक्त धर्मांतरण हुआ था। आज उन लोगों ने माना है कि हम लोग सब सनातनी और हिंदुस्तानी हैं और हम लोगों के साथ पूर्व में बहुत गलत हुआ था और वो लोग प्रेरित होकर वापस अपने घर आ रहे हैं, सनातन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व में विख्यात है, जिसकी अपनी कीर्ति है और उन्होंने माना है कि सनातन के लोगों के साथ गलत तरीके से पूर्व में धर्मांतरण कराया गया था। और जो बात आपने कही कि ये लोग जो लालच देते हैं, तो हाँ, क्रिश्चियन मिशनरीज स्पष्ट तौर पर हमारे वनवासी क्षेत्रों में आप देखते होंगे जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको निश्चित तौर पर पैसों का लालच देकर अपने धर्म में लेती है। ऐसे कई चर्च हैं जो झाबुआ में चल रहे हैं, हमने सील भी किए थे, हमने बंद भी करवाए थे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंद कराए थे। और निश्चित तौर पर अगर ऐसी मिशनरियाँ और इस प्रकार के अगर लोग किसी भी अन्य धर्म के सनातन के लिए यदि ऐसा कुछ करते हैं तो निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल उनको जवाब देगा और स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि ये सब चीज़ें बंद कर दें। इससे राष्ट्र का नहीं, इससे उनका ही नुकसान होगा और निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग उन्हें नहीं बख्शेंगे। देखिए, मोहन युग है और मोहन युग की शुरुआत मध्य प्रदेश में हुई है। एक यदुवंशी को मुख्यमंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है उसने बनाया है और निश्चित तौर पर वो एक हिंदूवादी व्यक्ति है, हिंदुत्व का रक्षक है और स्पष्ट तौर पर अभी आते ही लाउड स्पीकर और मीट मांस जैसी, मदिरा जैसी, मीट जैसी, मांस जैसी दुकानों को बंद कराने के लिए स्पष्ट आदेश दिए हैं। जब उसका कंप्लायंस नहीं किया तो वो ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने दोबारा प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इन सब चीज़ों को रोक लगाई जाए। ध्वनि विस्तारित जो यंत्र हैं जिससे तकलीफ होती है वो किसी भी धर्म के हों, उन सबको हटाया जाए और निकाला जाए। उस पर पूर्ण रूप से मोहन सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पर मोहन जी की जो सरकार है वो एक अच्छा कार्य मध्य प्रदेश में करेगी।
विधर्मियों का काम है। सनातन की जो बात करता है या सनातन का जो रक्षक है उसको मारने काटने की निश्चित तौर पर ये बात हमारे देश में कर रहे हैं और उन्होंने अंजाम भी दिया। आपने उदयपुर की घटना देखी होगी। उसी प्रकार से मुझे भी इन्होंने एक पत्र के माध्यम से धमकी दी है, सर तन से जुदा की। मैं आपके माध्यम से उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हजारों ऐसे सर खड़े हो जाएंगे जिन पर संतोष शर्मा लिखा होगा। तुम किस किस का सर तन से जुदा करोगे और कब तक करोगे? ये सनातन का कारवा है जो चलता है, बढ़ता है और बढ़ता ही रहेगा। इसे न कोई रोक सका है, न कोई रोक पाएगा। धन्यवाद।